भाग्य बड़ा या कर्म। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज की यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि भाग्य बड़े हैं या कर्म। इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक जो यह मानता है कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, वे कर्म को प्रधान मानते हैं। वहीं कुछ लोग भाग्यवादी होते हैं। आइए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। बंधुओं, एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच झगड़े फसाद होते रहते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई कि युद्ध तक जा पहुंची। कोई भी राजा सुलह करने के लिए तैयार नहीं था। दोनों राजा ने सोचा कि अब युद्ध ही इसका परिणाम होगा। दोनों राजा युद्ध से पहले महात्मा जी का आशीर्वाद लेने के लिए जंगल गए और उस कुटिया में जा पहुंचे जहां पर महात्मा जी रहते थे। बंधुओं, पहले एक राजा आया और उसने महात्मा से युद्ध में विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिख रही है, लेकिन आगे प्रभु की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित हो गया। फिर उसने सोचा कि यदि मुझे हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ूंगा, परंतु यूं ही हार नहीं मानूंगा, और अगर हार भी गया तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना दूंगा, परंतु आसानी से हार नहीं मानूंगा। यह निश्चय करके वह राजा वहां से चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने के लिए महात्मा के पास आया था। उनके पैर छुए और विजयश्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे कुछ देर निहारा और कहा कि बेटा, तेरे भाग्य में तो विजय ही लिखी है। यह सुनकर राजा खुशी से पागल हो गया और वापस जाकर निश्चित हो गया जैसे कि उसने युद्ध जीत ही लिया हो। अंततः युद्ध का दिन आ गया। दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने लड़ने लगी और युद्ध का बिगुल बज गया। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो या जीत हो, पर हम हार नहीं मानेंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। और वही दूसरी तरफ की सेना एक निश्चित मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जितना तो हमें ही है, विजेता तो हम ही है, क्योंकि महात्मा जी ने हमको आशीर्वाद दे दिया है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जब जीत मेरे भाग्य में है ही नहीं तो फिर किस बात की चिंता। बंधुओं, कुछ ही क्षणों के बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया और वहां दुश्मनों के बीच घिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया एवं उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा की भविष्यवाणी के उलट था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पर पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा हुई जानने की आगे आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुवर,
आखिर ये कैसे संभव हुआ? महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो पर हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले राजा को बोला कि आप तो अपने सेनापति के भरोसे युद्ध लड़े। अब महात्मा ने पराजित राजा के बारे में कहा कि आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा, फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनका कुशल नेतृत्व देते? और वही हुआ जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता? दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है जहां कर्म का चुंबक होता है। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में हम जिस भी क्षेत्र में हो उस स्तर पर हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, तभी हमें फल मिलेगा। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नई कहानी में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल। राधे राधे।